हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केब्रोसिस टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, पिछली एक वीडियो में मैंने बात की थी कि डब्ल्यू लैन कैसे एसएसआईडी बनती है। डब्ल्यू लैन टैब में जाके हम कहाँ से क्या एसएसआईडी बना सकते हैं सिस्को डब्ल्यूएलसी में। क्योंकि हम डब्ल्यूएलसी जब हम बात करते हैं सिस्को की वायरलेस की या किसी क्लाइंट साइड पे जाते हैं, तो क्लाइंट बोलता है कि मेरे को एक एसएसआईडी बनाओ जो मुझे जो यूजर जिस पे एक्सेस हो सके, जिस पे कनेक्ट हो सके, जिसके थ्रू वायरलेस नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट को या कॉर्पोरेट नेटवर्क को एक्सेस कर सकें। हम जो कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, हम जो एसएसआईडी बनाते हैं, वो हम ओपन नहीं छोड़ सकते। उसके ऊपर हमारा कुछ ना कुछ सिक्योरिटी पैरामीटर्स रहते हैं, क्योंकि वायरलेस कभी भी बहुत ज़्यादा सिक्योर मीडिया नहीं है। तो उसपे हमेशा सिक्योरिटी पैरामीटर्स जरूर लगाने चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ मेरे कॉर्पोरेट एसएसआईडी की, तो उस पे मेरा 802.1x होना चाहिए। उस पे मेरा WPA 2 3 यूज होना चाहिए। मैक फिल्टरिंग है तो मैक फिल्टरिंग लगानी चाहिए। ट्रिपल ए सर्वर को ऑथेंटिकेट करना चाहिए, ताकि मेरा जो वायरलेस नेटवर्क है वो सिक्योर भी रहे और ऑथोराइज भी रहे। तो मैंने जो पिछली वीडियो में डब्ल्यूएलसी से एसएसआईडी कैसे क्रिएट करते हैं वो बताया था, उसका मैं लिंक दे दूंगा वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम इसके पूरे पैरामीटर्स की डिटेल में बात करेंगे। और अगर आपको इस पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए एंड टू एंड एसएसआईडी क्रिएट करने पे, तो वो मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए वायरलेस टेक्नोलॉजी पे, यू कैन ऑल्सो मेल मी, कॉल मी। मैं नंबर दे दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ मेरे वायरलेस के होम पेज पे। अगर मैं वायरलेस की होम पेज की बात करूँ, तो यहाँ पर डब्ल्यूएलसी में जैसे आप लॉगिन करोगे, यहाँ पर एक डब्ल्यूलैन टैब है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक एसएसआईडी मैंने क्रिएट की हुई है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में क्रिएट की थी, तो उसकी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। अब मुझे इसको कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस पे जाऊँगा मैं। जैसे ही मैं एसएसआईडी पे क्लिक करूँगा, सॉरी, जैसे मैं एसएसआईडी पे क्लिक करूँगा, ये जनरल टैब होता है। जनरल टैब में मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है कि मेरी स्टेटस इनेबल हो, ब्रॉडकास्ट हो, ट्रिपल 802.1x मीन्स वाईफाई 6 मेरा इनेबल रहे। कौन से इंटरफेस के थ्रू मुझे अपना ट्रैफिक निकालना है, रेडियो पॉलिसी यहाँ पर मैं सारी अलाउ यहाँ पर करवाऊंगा। सिक्योरिटी पॉलिसी यहाँ पर दिखा रहा है कि हमने कौन से सिक्योरिटी पैरामीटर्स पे अप्लाई की हुई है, लेकिन ये सिक्योरिटी पैरामीटर कहाँ से अप्लाई होगा, वो होगा यहाँ से। अब इस पैरामीटर में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर लेयर 2 आ रहा है, लेयर 3 आ रहा है, ट्रिपल ए सर्वर की ऑप्शन आपको आ रहा है। यहाँ पर क्यूएस आ रहा है, क्वालिटी ऑफ सर्विस, पॉलिसी मैपिंग एंड एडवांस टैब। आज की इस वीडियो में हम ये चारों पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे डिटेल्ड में। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट ये आपकी बहुत बेनिफिशियल है। कभी भी आप एसएसआईडी क्रिएट करो, पैरामीटर्स प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर करना चाहिए। तो मैं अगर लेयर 2 की बात करूं, तो जब भी हम कॉर्पोरेट एसएसआईडी बनाते हैं, जिसमें मुझे पूरा नेटवर्क का एक्सेस मुझे एक यूजर को देना होता है, उस केस में मैं ये WPA 3, या इसमें और भी ऑप्शंस हैं। अगर आप देखोगे, नन नन मीन्स ओपन, कोई एक्सेस, कोई भी आपको सिक्योरिटी नहीं मांगेगा, ओपन हो जाएगी, क्लिक करेगा, कनेक्ट हो जाएगा, दैट इज नेवर रिकमेंडेड। ओके, तो यहाँ पर WPA 2 है। ये उतना स्ट्रांग नहीं होता है, इसके बारे में एक वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाओ तो देख सकते हो। और डिटेल में चाहिए तो वो वीडियो भी मैं बना दूंगा। तो हम अभी इनके डिटेल में इनके बारे में बात नहीं करेंगे कि WPA 2 क्या है, WPA 3 क्या है। हम यहाँ बात करेंगे कौन सी सिक्योरिटी पैरामीटर हमें यूज करनी चाहिए। तो आज की डेट में जो WPA 3 है, दैट इज मोर सिक्योर, हमें उसको WPA 2 प्लस WPA 3 ही करनी चाहिए। इसके बाद मैं बात करता हूँ इंटरप्राइज एंड पर्सनल की। ठीक है, इंटरप्राइज क्या होता है और पर्सनल क्या होता है। जब भी हम इंटरप्राइज की बात करते हैं, कि इंटरप्राइज मीन्स इंटरप्राइज कॉर्पोरेट नेटवर्क, इंटरप्राइज वायरलेस में आपको ट्रिपल ए से ऑथेंटिकेशन के लिए यूजर को जाना पड़ता है। वहां से ऑथेंटिकेट, आपकी एसएसआईडी, आपकी यूजर नेम पासवर्ड होता है, जो रेडियस सर्वर में आपके मैप होता है, डब्ल्यूएलसी उसको वहां पर ऑथेंटिकेशन के लिए भेजता है। लेकिन अगर आप पर्सनल कर देते हो, तो इस पे आपका डब्ल्यू ट्रिपल ए सर्वर के पास WLC रिक्वेस्ट नहीं भेजता। ठीक है, ये आपका पर्सनल यूज के लिए होता है। वहां पर आप क्या करते हो, प्री शेड की देते हो। प्री शेड मीन्स जो भी आप यूजर नेम पासवर्ड दोगे, जैसे हॉटस्पॉट वगैरह बनाते हैं, उससे आप कर सकते हो। ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंटरप्राइज और पर्सनल पे हम लैपटॉप से कनेक्ट हो सकते हैं। उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज।
अब मैं इस पे मुझे जब भी अपने एंटरप्राइज एसएसआईडी बनानी है, मैं यहाँ पर एंटरप्राइज सेलेक्ट करूंगा। जैसे एंटरप्राइज सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर कुछ पैरामीटर चेंज हो जाते हैं। मैक फिल्टरिंग, अगर मैक फिल्टरिंग मुझे करनी है तो मैक फिल्टरिंग के मुझे हमेशा यूज नहीं होता है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पर्टिकुलर मैक एड्रेस के यूजर ही कनेक्ट हो, वही लैपटॉप वाले कनेक्ट हों जिस पे मुझे यूजर नेम चाहिए और कोई यूज ना हो, तभी मैं मैक फिल्टरिंग करूंगा। मैक फिल्टरिंग करने से यहाँ पर सिक्योरिटी में जाके मुझे यहाँ पर मैक एड्रेस, मैक फिल्टरिंग में जाके मुझे वो मैक यहाँ पर ऐड भी करने पड़ते हैं। मैक एड्रेस कौन सी एसएसआईडी से मुझे उसको कनेक्ट करवाना है, आईपी एड्रेस क्या रहेगा उस यूजर का, और कौन से इंटरफेस के थ्रू मुझे एक्सेस दिलवाना है। तो यहाँ पर आके आपको जो जो भी आप मैक एड्रेस ऐड करोगे, वो मैक एड्रेस यहाँ पर जाके आप मैक फिल्टरिंग, जैसे ही मैक फिल्टरिंग करोगे, यहाँ पर वो यूजर, उसी मैक एड्रेस का यूजर यहाँ पर लैपटॉप यहाँ पर कनेक्ट होगा, और कोई कनेक्ट नहीं होगा। बट इसमें मेरे क्या मेरा नुकसान क्या है कि लिमिटेड यूजर ही कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आती है मेरी पैरामीटर्स पॉलिसीज हैं, WPA2, WPA3 आप क्लिक करोगे। देखिए यहाँ पर हमें WPA3 क्लिक करें। इंक्रिप्शन साइपर है, CCMP है, 256 है, ये सारी मेरी जो सिक्योरिटी पैरामीटर ऑटोमेटिक लेती है। फास्ट ट्रांजेक्शन हमेशा एडेप्टिव रखें। एडेप्टिव मतलब होता है फास्ट ट्रांजेक्शन, मतलब जब भी आप यूजर मेरा रोमिंग करेगा, एक एक एपी से दूसरे एपी के बीच में जाएगा, तो फास्ट रोमिंग होती है। इसमें जो भी यूजर ने पासवर्ड कीज जो भी होते हैं, वो फास्ट ट्रांजेक्शन होती है, एक एपी दूसरे एपी में ऑलरेडी शेयर्ड हो चुकी है, यूजर को डिस्कनेक्शन या डिले नहीं आता है। यहाँ पर आप ये सब बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं, आप ये रख सकते हैं। ये आपका प्रोटेक्टेड मैनेजमेंट फ्रेम है, इससे आपका ऑप्शनल है, बट आप रिक्वायर्ड है तो आप डाल दीजिए। इससे मेरा जो भी ट्रैफिक जाएगा उसमें पैकेट को प्रोटेक्टेड रहता है मेरा पैकेट। ठीक है। अब यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की है 802.1 SHA-1 है, आप यहाँ पर कर सकते हो, चाहो तो 2 कर सकते हो। ये सब आपके नेटवर्क के डिजाइन पे डिपेंड करता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ लेयर 3 की, ये इतना आप जब आप कर लेते हो तो ये मेरा एक इंटरप्राइज नेटवर्क के लिए इनफ है। लेकिन इसमें हमारी एक चीज और भी करनी पड़ती है। यहाँ पर ट्रिपल ए सर्वर में जाके, यहाँ पर हमें जब भी कोई यूजर आएगा, ऑथेंटिकेट कैसे होगा, उसको WLC किसी ट्रिपल ए सर्वर के पास भी तो रिक्वेस्ट भेजेगा ही। ट्रिपल ए सर्वर हम यहाँ जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा। ये ट्रिपल ए सर्वर हमें पहले जाके मैप करना पड़ेगा WLC में। वो कहाँ से करेंगे, वापिस हम सिक्योरिटी टैब में जाएंगे, यहाँ पर ट्रिपल ए ऑप्शन है। जनरल में जाओगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। रेडियस में जाओगे, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन क्लिक करोगे, यहाँ पर न्यू करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा कि सर्वर आईपी। यहाँ पर आपको जो भी आपका रेडियस सर्वर है जिससे ऑथेंटिकेट होना है, उसका आईपी डालोगे। रेडियस सर्वर का यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पर डालोगे, यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डालोगे। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी आपका जो पैरामीटर है बाय डिफॉल्ट है, इसमें हम ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ अप्लाई करोगे और मेरा रेडियस सर्वर में ऐड हो जाएगा। जब आप ये ऐड ऐड कर दोगे, जब आप यहाँ पर जाओगे ट्रिपल सर्वर में, तो यहाँ पर आपको वो जो सर्वर आपने वहाँ ऐड किया है यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। तो यहाँ से आपको ट्रिपल सर्वर आपको जाके यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप चाहो तो जैसे लोकल है, लोकल प्रेफरेंस होता है, फिर रेडियो सर्वर, फिर LDAP सर्वर, आप ऑर्डर दे सकते हो पहले कैसे हो। अगर लोकल है तो पहले वो लोकल को प्रेफरेंस देगा। अगर लोकल मैंने कोई पासवर्ड लगा रखा है तो वो मेरा रेडियस पे जाएगा। ये मेरा किसके लिए है, वेब ऑथ यूजर के लिए है। बट हम यहाँ पे इतना डीप में इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मेरा बहुत एडवांस फीचर है। मैं इतना उतना एडवांस में जाऊंगा तो आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको सिंपल सिंपल जो स्टेप्स हैं, जो बेसिक्स है जो SSID क्रिएट करने का, वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो दो पैरामीटर हैं, ये हो गए मेरे एंटरप्राइज यूजर के लिए। अब आप इसमें एक लेयर 3 अब आप देखोगे, तो जो लेयर 3 ऑप्शन है वो होता है मेरा गेस्ट एक्सेस के लिए। गेस्ट एक्सेस मतलब कि जब भी मैं वायरलेस के लिए गेस्ट एक्सेस बनाता हूं, तब मुझे यहाँ पर वेब पॉलिसी लेनी पड़ती है। जैसे आप वेब पॉलिसी लोगे, इतने सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। वेब पॉलिसी मतलब जो भी यूजर आएगा वो उसको सिर्फ वेब एक्सेस चाहिए, इंटरनेट एक्सेस चाहिए, वो आपका नेटवर्क, कॉर्पोरेट नेटवर्क, इंटरप्राइज नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकता। वेब के साथ कुछ और भी ऑप्शंस हैं, ऑथेंटिकेशन जिसको हम बोलते हैं वेब प्लस ऑथ, वेब और पॉलिसी विद ऑथेंटिकेशन। पास थ्रू है, पास थ्रू में आपको वो यूजर पासवर्ड नहीं मांगता, लेकिन यहाँ पर आप उसको ईमेल दे सकते हैं कि ईमेल इनपुट आप डाल दोगे तो आपको जो भी ईमेल होगी उसके थ्रू आपको जाएगा, जो भी वहाँ पर आप कॉन्फ़िगर करेंगे। कंडीशनल वेब डायरेक्ट में होता है कि आप किसी इंडिविजुअल पर्टिकुलर वेब डायरेक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर SSID साइट के लिए आप उसको रिडायरेक्ट कर रहे हो, इसमें आपको ट्रिपल ए से ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ता है। ये भी सेम पॉलिसी है, इसमें भी आपको पर्टिकुलर SSID में मैक के साथ, सॉरी,
पर्टिकुलर वेब वेब के साथ यूआरएल को आपको रिडायरेक्ट करवा रहे हो विद ट्रिपल ऑथेंटिकेशन। मैक अगर आप कर देते हो तो मैक का मतलब वही है कि आपको मैक आप ऐड कर दोगे तो वही यूजर यहाँ पर कनेक्ट होंगे, बट वायरलेस के गेस्ट एक्सेस के लिए हम वेब और वेब पॉलिसी विद ऑथेंटिकेशन हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद एक्सेस गेस्ट एक्सेस करने के और भी पैरामीटर्स हैं जो हमें करने पड़ेंगे, बट ये मैं सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं क्यूएस की बात करता हूँ तो क्यूएस में यहाँ पर मेरे पास देखिए, अगर आप खुद पढ़ेंगे, प्लेटिनम है वॉइस के लिए, गोल्ड है वीडियो के लिए, सिल्वर है बेस्ट एफर्ट, ब्रॉन्ज है बैकग्राउंड के लिए। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो सिल्वर रहता है बेस्ट एफर्ट बेसिस पे, लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर एसएसआईडी पे आपको चाहिए कि मेरी वॉइस है वीडियो है, आप वहां पर लगा सकते हो। आप कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग होती है, मीटिंगें चलती है, तो वहां पर आप ये क्यूएस लगा सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ये अपना काम डिफ़ॉल्ट पॉलिसी के साथ करता है। पॉलिसी मैपिंग है, अगर आप इसमें कोई पॉलिसी इंडेक्स करना चाहते हो, पॉलिसी ऐड करना चाहते हो, तो आपको पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी और यहाँ पर आपको ऐड करनी पड़ेगी। इससे जो एडवांस टैब है, इसमें मैक्सिमम फीचर जो हैं वो ऑटो क्लिक होते हैं, ऑटो सेलेक्टेड होते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसके बारे में कुछ भी ना करें, बट ये एडवांस फीचर में आपकी डिपेंड करता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है। जैसे कि अगर आप फ्लैक्स कनेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ट्रिपल ए ओवरराइड भी क्लिक करना पड़ता है। अगर आप फ्लैक्स कनेक्ट नहीं कर रहे हो तो इसको आप डिसेबल रख सकते हैं। उसके बाद ये जो बाय डिफ़ॉल्ट टिक मार्क हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट टिक रहते हैं, हमें इसको ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्लैक्स कनेक्ट यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको ये फ्लैक्स कनेक्ट लोकल स्विचिंग करवानी है कि नहीं करवानी है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप लोकल स्विचिंग करवाना चाहते हो तो उसको इनेबल करो, लोकल स्विचिंग नहीं है, सेंट्रल स्विचिंग है, तो आप इस पे इनेबल रख सकते हो। अगर वो लोकल स्विचिंग आप करवा रहे हो तभी आप इस पे इनेबल करोगे। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा कि फ्लैक्स कनेक्ट में इसका कैसे यूज़ होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बाकी चीज़ें हैं सब, इसमें आप जो वाईफ़ाई 6 के लिए है, वो आप बाय डिफ़ॉल्ट सारा ऑन कर दें, क्योंकि इसमें एडवांस फीचर होता है। ओएफडीएम-ए यूज़ होता है इसमें। इसमें मीमो पहले था, 802.1x एसी तक मीमो था, लेकिन वाईफ़ाई 6 में मल्टीपल यूज़र मीमो आ गया है। डाउनलिंक अपलिंक के लिए ओएफडीएम में आ गया है, तो आप इसको इनेबल रखें तो बेस्ट रहेगा। यहाँ पर आपकी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये मैंने सिर्फ कवर करने की कोशिश की है फ्रेंड्स। इस पे आपको डीप में आपको एक-एक टैब के बारे में आपको डिटेल में चाहिए, मैं डिटेल में वीडियो बना दूँगा। ट्रेनिंग चाहिए, आप मुझे ट्रेनिंग के लिए भी रीच आउट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको अगर क्विकली आपको एसएसआईडी क्रिएट करनी है, तो आप इस तरह से एसएसआईडी क्विक कर सकते हैं विदिन 5 मिनट। बस कि शर्त इतनी है कि आपको, कंडीशन यही है कि आपको क्लाइंट की पूरी रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए कि वो आपको एसएसआईडी जो आप बना रहे हो, वो किस पर्पज के लिए बना रहे हो। वो यूजर के लिए है या गेस्ट के लिए है या मैक रिक्वायरमेंट है या उस पे और कुछ रिक्वायरमेंट आपको उसके लिए है। अगर आप इसमें एक चीज बताता हूँ, अगर मैं गेस्ट के लिए बना रहा हूँ, जैसे गेस्ट के लिए मैंने एसएसआईडी बनाई है, यहाँ पर आप देखोगे तो वो दिखा देता है कि ओपन ऑथ, वेब ऑथ है, ओपन है और वेब ऑथ है। यहाँ पर आप दिखा देगा डब्ल्यू है और 802.1x है। यहाँ पर अगर मैं गेस्ट की बात करता हूँ, तो गेस्ट पे जब भी आप वाईफाई पे क्लिक करोगे गेस्ट एक्सेस आईडी पे, तो आपको यहाँ पर जो इंटरफेस है वो आपको देखना कि कौन सा इंटरफेस से मुझे ट्रैफिक निकालना है। आपको गेस्ट इंटरफेस से निकालना है कि मैनेजमेंट इंटरफेस से। जनरली हम गेस्ट से लगाते हैं, बट आप ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा इंटरफेस यूज करना चाहते हो। तो इस तरह का है। यहाँ पर लॉबी एडमिन है। लॉबी एडमिन का मतलब होता है कि आपको एक एक्सेस दे दिया जाता है जिसपे आप गेस्ट यूजर के लिए यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पर मोटिव आपको एक क्विक स्टेप बताना है कि आप क्विकली कैसे एसएसआईडी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको नई एसएसआईडी क्रिएट करनी है, क्रिएट में जाओगे, गो जाओगे, यहाँ पर नाम डाल दीजिए, प्रोफाइल नेम, यहाँ पर एसएसआईडी का नाम, आईडी ऑटोमेटिक ले लेगी, अप्लाई करोगे, एसएसआईडी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो फ्रेंड, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है डब्ल्यूएलसी पे एसएसआईडी क्रिएट करना, बट आपको इसकी पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट आपको क्लियर होनी चाहिए और आप क्विकली एसएसआईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी, क्लियर हुआ होगा। और आपको और भी कुछ आपके सजेशंस हैं, प्लीज़ शेयर विद मी। एंड मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक मेरी वीडियो देखते रहें, शेयर करते रहें और अपने सजेशन भी मेरे साथ शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो में इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे और ज़्यादा आपकी हेल्प चाहिए, ताकि मैं और बेटर वीडियो आपके लिए ला सकूं, अगर इसमें कुछ आपको कमी लगती है तो। सो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।